हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा क्वांट और रीजनिंग की एक स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग एक कंसेप्ट ऑफ द डे डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि यहाँ से पक्का चांसेस है कि ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आज का कंसेप्ट ऑफ द डे डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा क्वेश्चन होगा वो अल्फाबेट्स पे बेस्ड होगा और ऐसा एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चे जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू आपको ध्यान होना जरूरी है। तो ये उनकी प्लेस वैल्यू है सारे लेटर्स की। जैसे H8 होता है, J10 होता है, V22 होता है। आप इनको किसी भी तरीके से, या एक कोड वर्ड होता है, हमारे पास एक लेटर है, एक वर्ड है इजोटी, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, J10 होता है, O15 होता है, T20 होता है, Y25 होता है। इसके माध्यम से आप इनको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लेस वैल्यू आपको जरूर ध्यान रख लेनी है, जो आपके क्वेश्चन को बहुत आसान कर देगी एग्जाम में। इसके अलावा जो लेटर्स के अपोजिट लेटर जो होते हैं उनको भी ध्यान रखना जरूरी है। इनको एक कोड वर्ड से आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे AZBY का मतलब होता है बाय, ठीक है। CX को ध्यान रख सकते हैं आप सिक्स से। DW तो माउंटेन ड्यू से आप ध्यान रख सकते हैं। EV का मतलब होता है इवनिंग, इवनिंग से आप ध्यान रख सकते हैं। FU का मतलब फोर से आप ध्यान रख सकते हैं। HS का मतलब आप हाई स्कूल से इसको ध्यान रख सकते हैं, हाई स्कूल। GT से आप GT रोड से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। IR को आप ध्यान रख सकते हैं इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। JQ को जंगल क्वीन, और KP को आप ध्यान रख सकते हैं कानपुर, और LO को ध्यान रख सकते हैं आप लव, और MN को ध्यान रख सकते हैं आप मैन से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। बाय, सिक्स, ड्यू, इवनिंग, फोर, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव और मैन। अगर आपको ये दोनों चीजें अच्छे से ध्यान होगी तो आपका एक दो क्वेश्चन मतलब फ्यू सेकंड्स में बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो बच्चे, क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन है वेट लिफ्टिंग, एक वर्ड हमें दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रॉम द अबव वर्ड ऑल द वोवल्स आर टू बी ड्रॉप्ड एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर टू बी रिवर्स्ड, देन द लेटर्स ऑफ न्यूली फॉर्म्ड वर्ड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन हाउ मेनी सच लेटर्स विल बी देयर इन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड विच विल नॉट अपीयर बिटवीन द वोवल्स। तो सबसे पहले कह रहा है कि फ्रॉम द अबव वर्ड ऑल द वोवल्स आर टू बी ड्रॉप्ड। अगर वोवल्स को ड्रॉप कर देते हैं, ई, आई और आई को, तो हमारे पास जो लेटर्स बचेंगे वो बचेंगे WGHTLFTN और G, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एंड इफ द रिमेनिंग लेटर्स आर टू बी रिवर्स्ड, इन सबको रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स लेटर, अपोजिट लेटर मैंने अभी आपको बताए हैं। W का अपोजिट क्या होता है? माउंटेन ड्यू, GT रोड, हाई स्कूल, T से फिर GT रोड, फिर लव, F का मतलब फोर, T से आपका GT रोड, N से मैन, G से GT रोड। तो रिवर्स करने के बाद हमें ये मिला। अब वो कह रहा है कि इफ न्यूली वर्ड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अब इन सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना आसान रहेगा अगर आपको प्लेस वैल्यू ध्यान है। तो ये तो हमने कर दिया इनको रिवर्स, ठीक है। अब इनकी प्लेस वैल्यू देखो, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, T20 होता है, S19 होता है, G7 होता है, O15 होता है, U21 होता है, G7 होता है, M13 होता है और T20 होता है। तो इन सबको अगर आप अल्फाबेटिकली लगाओगे लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले आपका आएगा डी। तो डी आ गया, डी के बाद जी और फिर ये जी, तो जी और जी। जी के बाद आ जाएगा एम, क्योंकि 13 नंबर प्लेस है, वैल्यू है इसकी। और इसके बाद बच्चे आपका आ जाएगा ओ। ओ के बाद आपका आ जाएगा एस, तो एस, और फिर आपका आ जाएगा 2020 पे टी, तो यहां भी टी, और फिर आपका 21 पे यू, तो आ जाएगा यू, ठीक है। ये मिलने के बाद अब हमें बताना है कि लेफ्ट टू राइट देन हाउ मेनी सच लेटर्स विल बी देयर इन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड विच विल नॉट अपीयर बिटवीन द वोवल्स। तो ऐसे कितने लेटर हैं? ये चार लेटर हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि फोर, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं बच्चे कि ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा अगर आपको इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद है और आपको अपोजिट लेटर याद है, ठीक है। और इनको याद करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया है इसी वीडियो में स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जरूर ध्यान रखिए, ऐसा एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलते हैं जो आपके एग्जाम में आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस करवाएंगे अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को मात्र 10-15 सेकंड में सोल्व कर लेते हैं। क्लियर है बच्चे? चलिए
तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो 8146207241 पे कॉल करिए, या hello@edutap.co.in पे जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।